कुछ पटड़ियाँ यहाँ पहले मौजूद हैं और कुछ और पटड़ियाँ और स्टेशन बना रहे हैं। एंड इट्स बिन 2 साल 6 महीने और 27 दिन हो गए हैं। Germans are very slow. Don't want to be Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your arms and never leave me. Don't leave me, boy. Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your arms and हेलो जी, कैसे हैं सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए या आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर स्टडी इन जर्मनी। तो सबसे पहले तो आपके पास पैसे होने चाहिए, जाहिर सी बात है, तभी आप सोचेंगे अप्लाई करने का और ये वो। तो पैसे जो चाहिए वो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कॉस्ट ऑफ स्टडी इन जर्मनी, लेकिन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि आपको 3 मिलियन PKR चाहिए आलमोस्ट। तो अगर आपने मज़ीद ब्रेक डाउन देखना है तो आप वो वीडियो देख लेंगे। तो अब इसमें यह है कि इसमें जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है लाइक 22 या 23 लाख वो सिर्फ ब्लॉक अकाउंट की है, जो कि आपको यहाँ के वापस मिल जाएगी। और ये ब्लॉक अकाउंट लाजमी नहीं है, बल्कि अल्टरनेट वेज भी हैं दो जिनसे आप ब्लॉक अकाउंट को वेव भी कर सकते हैं। उनमें से एक ये है कि आपका जर्मनी में कोई हो और दूसरा ये कि आपके पास स्कॉलरशिप हो। तो इन दोनों पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके बाद चलते हैं कि पैसे आपके पास क्लियर हो गए पैसे। अब दूसरा जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये कि व्हेन टू स्टार्ट द प्रोसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोसेस स्टार्ट कब करना है। तो अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, अपनी 12th क्लास में हैं, तो तब से ही आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो आप जब 7th सेमेस्टर में होंगे तब से आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यू शुड नो द डेट्स के कौन सी डेट्स होती हैं जिनमें जर्मनी में एडमिशन ओपन होते हैं। तो जर्मनी में जो है वो नॉर्मली क्या ऐसा ही होता है। तो जर्मनी में 2 इंटेक्स होती हैं, एक समर इंटेक और एक विंटर इंटेक। जो विंटर इंटेक है उसकी क्लासेस अक्टूबर से स्टार्ट होती हैं, लेकिन उनके एडमिशन जो स्टार्ट हो जाते हैं वो अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाते हैं, अप्रैल मई से। और दूसरी तरफ जो समर सेमेस्टर है उसकी क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट होती हैं, लेकिन उनके एडमिशन जो है वो नवंबर से ओपन हो जाते हैं नॉर्मली। तो अब आपको डेट्स का पता चल गया कि इन डेट्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इन डेट्स में ओपन होते हैं एडमिशन। तो अब आप अपने लिहाज से देखेंगे कि 7th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या 12th में, जो भी है। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो है आपको यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके मतलब का जो कोर्स है वो ऑफ़र कर रही है। तो यूनिवर्सिटी जो सर्च करना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। लाइक आप अपना फ्यूचर का कोर्स और अपने फ्यूचर की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, सो यू नीड टाइम। आप क्या करोगे, .de पे जाओगे, जिस तरह मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उसमें कंप्लीट ऑल ऑफ द स्टेप्स हैं, वो आप देख सकते हैं। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना लेंगे कि ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। 7th सेमेस्टर में और 12th में ही बना लेंगे, ये बाद की बात नहीं है, अभी आप बना लें। जब तक आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके पास आ जाएगी तो आप साथ में उसकी रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएंगी कि वो क्या मांग रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका CGPA कम है या अगर आपके मार्क्स कम है तो आप उस लिहाज से यूनिवर्सिटी को देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी, जो बड़े शहर में जाहिर सी बात है उसके ज़्यादा मेरिट होगा और वो ज़्यादा मार्क्स और ज़्यादा CGPA एक्सपेक्ट कर रही होती, जबकि छोटे शहरों में या छोटे टाउन्स में वो उसमें कम होगा। तो अपने CGPA के लिहाज से आप देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो किस मयार पे दे रही है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं है कि सारा कुछ CGPA पे डिपेंड करता है, IELTS पे भी डिपेंड करता है, LOM पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा कोर्स रेलिवेंसी पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ECTC आपने प्रीवियस कोर्सेज कौन से पढ़े वो भी डिपेंड कर रहा होता है। तो आप उनकी लिस्ट बना लेंगे यूनिवर्सिटीज़ की जिनमें आपको पॉसिबल होगा कि इनमें आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 CGPA है तो आप वो यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करें जो कि उस CGPA के अंडर आती हैं। अब ये नहीं है कि आप TUM में कर देंगे, तो TUM हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, उसमें लो CGPA वालों का या जो उनका क्राइटेरिया है उसके मुताबिक नहीं होता, तो वहाँ पे नहीं होना। और वैसे भी म्यूनिख बड़ा शहर है या बर्लिन बड़ा शहर है, तो जहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत मुश्किल हो जाता है लो CGPA वालों का। तो लो CGPA वालों को अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ देखनी है। यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग की बजाय आपको लोकेशन देखनी चाहिए और अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि किस कोर्स में है, क्योंकि रैंकिंग जो है वो जर्मनी में वैसे भी आप देखें तो दुनिया की कोई बहुत ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जर्मनी वाले रैंकिंग पे काम ही नहीं करते, लाइक शो अप नहीं करते, बस काम ही करते हैं। और वैसे भी स्टेट के अंडर हैं यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो उन सब में तकरीबन एक ही मयार चल रहा होता है। इस स्टेप पे आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ गई और उनकी रिक्वायरमेंट्स आ गई। अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स में IELTS था तो IELTS आप 7th सेमेस्टर में ही कर लें, IELTS वहीं कर लें। ये नहीं है कि मसलन आपके पास लिस्ट होगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो IELTS मांग रही होंगी और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जो सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे ही आपको एडमिशन देने को तैयार होंगी। लेकिन आप IELTS कर लें फॉर बेटर, लाइक आप एम्बेसी जाएंगे तो वहाँ भी वो 6 मांग लेते हैं।
तो इट्स बेटर कि आपका 6.5 या 7 हो ऑन द सेफ साइड, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी 7 भी मांग लेती हैं, कुछ 7.5 6.5 भी, और कुछ 6 भी मांगती हैं। तो 7 होगा तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के। तो यहाँ तक आपके पास इसका मतलब पैसे भी हो गए आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी बन गई, और आपके पास लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी हो गई, जर्मन या आइट्स। तो अब चलते हैं आगे। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करने। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने अगर आप 7th सेमेस्टर में ही हैं तो आप अपनी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो 7th सेमेस्टर पे भी अलाउ कर देती हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे मेंशन होता है, अगर वहाँ मेंशन नहीं होता तो यू कैन आस्क देम इन ईमेल। आप उनको ईमेल करें और उनसे पूछें कि 7th सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास है तो कैन आई अप्लाई। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब आप एम्बेसी जाएंगे तो यू मस्ट हैव सारी आपके पास डिग्री हो और साथ में ट्रांसक्रिप्ट हो। वहाँ प्रोविजनल भी नहीं चलेगा और 7th सेमेस्टर वाला बेस भी नहीं चलेगा, अगरचे यूनिवर्सिटी आपको 7th सेमेस्टर के रिजल्ट पे या ट्रांसक्रिप्ट पे आपको एडमिशन दे देती है। एम्बेसी में जाते हुए आपके पास अटेस्टेड हो HEC से। जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए HEC से अटेस्टेड चाहिए और लेटेस्ट डिग्री उनकी चाहिए। जो FSC की है वो करवा लें तो ठीक है, IBCC से ना करवाएं तो भी चलेगा। जो लेटेस्ट डिग्री आपकी वो HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। आपके कोर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट तो चलो अटेस्ट भी हो गए और आपके पास भी आ गए। अब आपने दूसरे डॉक्यूमेंट भी रेडी करने हैं, जिस तरह LOM हो गया, या आपने कोर्स रेलिवेंसी कहीं देनी है तो आप कुछ कोर्सेरा, यूडेमी या कहीं से भी जो सर्टिफिकेट हैं वो भी आप रेडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका CGPA कम है तो फिर आप शो करें कि आपकी कोर्स के साथ रेलिवेंसी ज़्यादा है। तो इस केस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरेस्ट भी देख रही होती हैं, एक्सपीरियंस भी देख रही होती हैं, रेलिवेंसी भी देख रही होती हैं, तो उनमें आपको वो सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हैं वो काम आते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी आ गई, आपने उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली, आपने आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं। तो अब जो है आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जिस तरह के जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट टाइम चेंज होता रहता है आजकल, 4 से 5 महीने मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इवन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन द ओनली थिंग इज़ कि जब आप एम्बेसी में जाएँ तो आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। अदरवाइज़ आप फिर बुक ही ना करें, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हैं कि आपको महीने बाद पता चले कि आपके पास एडमिशन लेटर नहीं होगा, तो यू कैन आल्सो कैंसिल द अपॉइंटमेंट। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटीज़। और आल्सो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि विंटर में जो है वो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते हैं, तो आप ट्राई करें कि विंटर में, क्योंकि वहाँ आपके पास अगर कम CGPA भी होगा तो चूँकि ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपका विंटर में हो जाएगा। समर में भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ विंटर में लेती हैं, तो समर में कम होती हैं। तो या दैट वाज इट फॉर टुडे। और अगर इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई है तो यू कैन हेल्प मी इन 2 ways। फर्स्ट, लाइक दिस वीडियो, एंड सेकेंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।